ये सारे क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं और ये पूरा पेपर इस साल जो मैंने बताया था वही आया था। ठीक है, अगर आप चाहते हो कि मेरी भी गणित में 100 में से 100 आए तो उसके लिए आज से ही हमारे चैनल से जुड़ जाइए। सब कुछ मैंने पढ़ा रखा है, वीडियो लेक्चर्स वगैरह, लिंक्स मिल जाएगी आपको डिस्क्रिप्शन पे। तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना क्योंकि बाद में भूल जाते हो। स्टार्ट करते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है और ये ऐसे प्रश्न हैं जो रिपीट मोड में एग्जाम में आते हैं। रिपीट मोड में पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, प्रत्येक खंड का सही विकल्प चुनकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना है। कह रहे हैं हमारे पास जो फंक्शन है, मापांक फलन है, मॉडुलस एक्स, आर से आर पॉजिटिव में जा रहा है। तो ये कैसा है, एक क्या की है, आच्छादक है, बहु एक क्या की है। तो एक क्या की आच्छादक के बारे में आपसे पूछ रहा है। बहुत ही आसान प्रश्न है। सो आइए देखते हैं, मैं अगर आपको समझाऊं चित्र की मदद से। ये आर से आर पॉजिटिव में जा रहा है, आर से आर पॉजिटिव में जा रहा है। देखिए, ये ध्यान रखिए, इस वर्ड का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है यहाँ पर। प्रश्न में बोला गया है कि इसके पास तो पूरा का पूरा आर है, लेकिन इसके पास सारे पॉजिटिव के ही नंबर्स हैं, नेगेटिव वाला कोई भी रियल नंबर नहीं है इसके पास। ठीक है, ये बड़ी बात है। सो अगर आप रखोगे यहाँ पर, जैसे हम मुझे दे रखा ना, ये एक्स होता है, ये अपना वाई होता है, और वाई अपना किसके बराबर है, मॉडुलस एक्स के बराबर है। हम एक एक के लिए चेक कर रहे हैं। ठीक है, एक एक के लिए हम चेक कर रहे हैं। तो एक एक के लिए क्या होता है, जैसे मैंने यहाँ पर माइनस का एक रखा, इसके पास तो नेगेटिव पॉजिटिव सब है, माइनस का एक रखोगे यहाँ पर, माइनस एक का परिमाण क्या होता है, प्लस का एक, क्योंकि कुछ भी नेगेटिव के अंदर हो, बाहर आके तो पॉजिटिव ही होगा। अब जैसे मैंने यहाँ पर प्लस का एक रखा, तो प्लस का एक रखने पर वो भी मुझे एक दे रहा। ठीक है, तो दो अलग अलग इनपुट, आपके दो अलग अलग इनपुट है, एक माइनस का एक है, एक प्लस का एक है, लेकिन जो आउटपुट दे रहा है वो सेम ही दे रहा है। तो ये एकाकी नहीं है। ठीक है, ये बोल रहे एकाकी और अच्छा तक, एकाकी तो है ही नहीं, तो पहला ऑप्शन गलत हो गया। बहु एकाकी है और अच्छा तक है, अच्छा तक है कि नहीं वो देख लो। देखो, इसके पास पॉजिटिव के नंबर है, इसी चित्र से आइडिया लग जा रहा है कि देखो जो एक है, जो दो हो, या कोई भी पॉजिटिव का नंबर हो, उसका प्री इमेज यहाँ ज़रूर मिल जाएगा। जैसे एक का प्रतिचित्रण माइनस एक भी है और एक भी है, भले ही एक से ज़्यादा मिल रहे हैं प्रतिचित्रण, वो दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छा तक कब नहीं होता, जब सह प्रांत के अंदर किसी भी अवयव का प्रतिचित्रण ना मिले। अब ऐसा एक अवयव दिखा दो मुझे जिसका प्रतिचित्रण यहाँ पर ना मिले। अब कोई भी नंबर सोचो, जैसे 7 सोच लिया, तो 7 का प्रतिचित्रण यहाँ पर माइनस के साथ भी मिलेगा और साथ भी मिलेगा। ठीक है ना, तो कोई भी खाली नहीं छूट रहा है, तो आच्छादक तो ये होगा। ठीक है, तो ये बहु एकाकी है और आच्छादक है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन में आ जाओ। कह रहे हैं एक संबंध ए से बी में इस प्रकार से संबंधित है कि जो ए है ना वो बी माइनस वन के बराबर है। बी का मान आपको 3 या 3 से बड़ा लेना है, 3 या 3 से बड़ा। तो 3 यहाँ पर दिख रहा है आपको, 3 लेके देख लो। ठीक है, बी का मान आप 3 लेके देख लो। ठीक है, तो यहाँ रखना है हमारे पास ए बराबर क्या है, बी माइनस वन। तो रखो, बी अपने 3 लिया, माइनस वन करोगे तो 2 आएगा। तो ए कॉमा बी हमारा क्या है, आर में है। तो ए हमारे पास 2 है, बी हमने 3 माना। क्या 2,3 आर में कहीं दिख रहा है आपको, कहीं पे भी नहीं दिख रहा है, तो ये तो कथन गलत हो गया। अब 3 पे तो बात नहीं बनी, 3 से बड़े लो, 4 है, 5 है, 6 है। ठीक है, अगर आप 4 लोगे तो 4 लोगे तो 4 से कम करने पे यहाँ 3 आना चाहिए, तो ये नहीं होगा। 5 लोगे, बी का मान अगर हम 5 लेते हैं तो 5 से कम करने पे 4 आना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, अगर आप बी बराबर 5 लोगे तो ए बराबर क्या होगा, यहाँ रखोगे 5 माइनस 1, 4 आ जाएगा। और ए कॉमा बी हमारा आर में है, ए की जगह पे 4 और बी की जगह पे 5। क्या ये ऑप्शन में दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है। ऑप्शन नंबर हमारा पहला वाला और दूसरा वाला सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। ये क्वेश्चन तो भाई 5 नंबर में भी आता है, आपको पता है, एनसीईआरटी का। और बोर्ड वाले का दिमाग कभी एक क्वेश्चन 1 नंबर में डाल देता है, कभी 5 नंबर में डाल देता है। तो इसका आंसर तो रटा रटाया है ना। ये आइडेंटिटी है, कोई भी सर्वसमीका होती है उसे हम, सर्वसमीका बोल रहा हूँ, समाकलन होती है उसको हम आई मान लेते हैं। 0 से π/2 है, ऊपर अपना है dx, बट्टे में 1 प्लस √10x। ठीक है ना, तो इस 10 को अगर मैं बदल दूं, 0 से π/2, 10 को अगर मैं बदल दूं तो 10 को मैं लिख सकता हूँ √sin x बट्टे √cos x।
ऊपर अपना है dx। लॉसोपा ले लोगे इधर, 0 से पाई बाई 2, नीचे आ जाएगा अंडर रूट का कॉस एक्स, अंडर रूट का कॉस एक्स कम अंडर रूट का कॉस एक्स, और ये साइन एक्स, ऊपर है dx। ये बट्टे वाला कहाँ जाएगा? ऊपर गुणे में। तो कुल मिला के जो समाकलन है वो कुछ इस प्रकार हो जाएगा। ऊपर हमारे पास है 0 से पाई बाई 2 अंडर रूट के अंदर कॉस एक्स, नीचे है अंडर रूट के कॉस एक्स प्लस अंडर रूट के साइन एक्स dx। इसे समीकरण नंबर 1 मानो। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, जब भी लिमिट 0 से पाई बाई 2 जाती है, जब भी हमारी लिमिट 0 से पाई बाई 2 जाती है, तो हम P4 प्रॉपर्टी का यूज़ करते हैं। P4 प्रॉपर्टी क्या होती है? अगर लिमिट 0 से a जा रहा है, फंक्शन x dx है, तो हमें क्या करना होता है? 0 से फंक्शन a माइनस एक्स dx, ये नियम हमें लगाना होता है। लगा दोगे? 0 से पाई बाई 2, जहाँ जहाँ x दिख रहा है आपको वहाँ हो जाएगा a माइनस एक्स, ए की जगह पे पाई बाई 2 है, तो पाई बाई 2 माइनस एक्स। ठीक, तो यहाँ पर सूत्र लगा दीजिए। क्या हो जाएगा अपना यहाँ पर? यहाँ देखेंगे आई है, मैं डिटेल में करवा रहा हूँ, शॉर्टकट भी है मेरे पास, बट मैं आपको समझाते हुए करा रहा हूँ ताकि आप बोलो कि भैया कैसे आ गया, कहाँ से आया। तो कॉस पाई बाई 2 माइनस थीटा क्या होता है? साइन थीटा। कक्षा 10 में पढ़ा ये सूत्र आपने। और ये हो जाएगा कॉस एक्स dx, समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 में और समीकरण नंबर 2 में, दोनों के बट्टे में क्या है? समान है। तो आप क्या करोगे? समीकरण 1 और 2 को जोड़ दोगे। समीकरण 1 प्लस समीकरण नंबर 2, इधर आई है, ठीक है, और इधर भी अपना आई है। आई और आई क्या हो जाएगा? इस तरफ हो जाएगा 2i। लिमिट 0 से पाई बाई 2, देखो इसके बट्टे में भी जो है, इसके बट्टे में भी वही है, तो बट्टे में दोनों के सेम टू सेम है, तो वही आ जाएगा अंडर रूट साइन एक्स अंडर रूट कॉस एक्स dx। जब नीचे सेम टू सेम होता है, ऊपर वैसे का वैसा जुड़ जाता है। यहाँ से अंडर रूट साइन एक्स और यहाँ से अंडर रूट कॉस एक्स। ठीक, सो देखो इससे ये कट गया, तो हमारे पास क्या बचा? ओनली 0 से पाई बाई 2 dx। तो आप जानते ही हैं dx का इंटीग्रेशन क्या होता है? x होता है। लिमिट हमारी है 0 से पाई बाई 2। तो अब आप नियम लगा दोगे, x की जगह पर अपर लिमिट, x की जगह पर पाई बाई 2 माइनस x की जगह पर लोअर लिमिट 0। तो इधर अपना आ गया पाई बाई 2, आई का मान चाहिए 2 गुणे में, इधर के बट्टे में आ जाएगा, तो आई का मान आ जाएगा पाई बाई 4। आई का मान क्या आ जाएगा? पाई बाई 4, ऑप्शन नंबर सी। जब आप पढ़ाई करोगे ना, पढ़ाई करते करते आपकी बहुत बार रिवीजन हो जाएगी, तो देखते ही बता दोगे कि भैया इसका आंसर पाई बाई 4 है। ठीक है, इतना टाइम नहीं लगाना पड़ेगा आपको। तो ये क्वेश्चन आपका आराम से बन गया। अब आते हैं अगले क्वेश्चन में। इस अवकल समीकरण की आपको घात बतानी है, कितनी है? ठीक है, घात बतानी है। तो घात आप तब तक नहीं बता सकते हो जब तक ये पावर में रेडिकल्स है। इस रेडिकल को हटाना है। हमारे पास क्या है? रेडिकल हटाने के लिए यहाँ बट्टे में 3 है ना, एक के बट्टे में 3 है, दोनों तरफ घात में 3 लेना पड़ेगा। 9 d2y ओवर dx स्क्वायर, इसकी पावर में 3 लेंगे तो ये वाला बट्टे का 3 हट जाएगा। इधर क्या बचेगा? dy बट्टे dx का होल स्क्वायर। देखो 1/3 था, पावर में जब 3 लोगे तो ये 3 से 3 हट गया। जब तक रेडिकल्स नहीं हटते तब तक बात नहीं बनती। तो ये हमारे पास क्या आ गया? 9 d2y ओवर dx स्क्वायर, इसकी पावर में 3, और ये प्लस का है, इधर आके क्या हो जाएगा? माइनस का। इधर लाओ ना लो कोई फर्क नहीं पड़ता, उस तरफ क्या बचा? 0। ये एक अवकल समीकरण है, ठीक है, अवकल समीकरण के बहुपद के रूप में घात परिभाषित है। तो यहाँ कोटि कितना है? कोटि मतलब कितनी बार अधिकतम अवकलज हुआ है? T2 लगा है ना, 2 बार हुआ है। और जहाँ से आप कोटि चेक करते हैं उसी की पावर में देखना होता है। पावर मतलब घात, कितना घात? 3 है, तो हमारी घात कितनी होगी? 3 होगी। हमारी घात कितनी होगी? 3 होगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इस क्वेश्चन पे आ जाते हैं।
आई डॉट आई, देखो सेम टू सेम का डॉट प्रोडक्ट 1 होता है और डिफरेंट के साथ 0 होता है। जे डॉट जे 1 और के क्रॉस आ गया। देखो सेम टू सेम का अगर क्रॉस प्रोडक्ट होता है तो वो 0 होता है। वो क्या होता है? 0 होता है। यहाँ पर इसने खेला आपके दिमाग के साथ, ठीक है। तो 1 से 1 घटाओगे, ये आ जाएगा 0, तो आंसर आ जाएगा 0। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। अगर यहाँ आई डॉट जे होता तो 0 होता। क्रॉस वाला नियम क्या होता आप जानती हैं? आई जे के। देखो ये सब कक्षा 11 में आपने पढ़ा होगा फिजिक्स में। आई क्रॉस जे के बराबर होता है, जे क्रॉस के आई के बराबर होता है, के क्रॉस जे माइनस आई के बराबर होता है। और सेम टू सेम का आई क्रॉस आई 0 होगा, के क्रॉस के 0 होगा, जे क्रॉस जे 0 होगा। ये सब आप पहले से ही जानते होंगे, ठीक है। तो ये सब जो अब मैं बता रहा हूँ ये सारा चीज़ में डिटेल में पढ़ा रखा है, करा रखा है, सिखा रखा है, तो उसकी आप टेंशन मत लीजिए, ठीक है। डिस्क्रिप्शन देखेंगे, वीडियो प्लेलिस्ट देखेंगे, सब कुछ आपको मिल जाएगा। जो मैंने पढ़ाया था वही वही एग्जाम में आया, ठीक है। एक क्वेश्चन बाहर से नहीं आया। अगर आप शुरू से हमसे जुड़ गए ना तो 100 नंबर दिलाने की गारंटी मेरी है। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। फलन मेरा वास्तविक संख्या से वास्तविक संख्या में जा रहा है, एफ फलन, और जी वाला भी वही से उसमें जा रहा है, ठीक है। तो एफ एक्स आपको ये दे रखा है, जी एक्स आपको ये दे रखा है। आपको दिखाना है कि गॉफ और फॉग आपस में बराबर नहीं है। कई विद्वान बोलते थे कि सर ये गॉफ फॉग सिलेबस में नहीं है। भाई आंखें खोल के देख ले, आया है सिलेबस में। मैं चिल्लाता रहा साल भर कि भाई सिलेबस में है, पढ़ ले। बच्चे नहीं सर सिलेबस में नहीं, हम तो नहीं पढ़ेंगे। मत पढ़ भाई, तेरा सपना सपना ही रह गया 100 नंबर लाने का, ठीक है। सो देखो गॉफ फॉग सिलेबस में है और एग्जाम में ज़रूर आएगा। सबसे पहले निकालना है मुझे गॉफ। तो गॉफ लिखने का तरीका क्या होता है? जी एफ एक्स, ठीक। जी एफ एक्स मेरे पास क्या है? एफ एक्स मेरे पास है कॉश एक्स, ये रख दिया। अब जी वाले फलन में जहाँ एक्स दिख रहा है उसके जगह पे मुझे क्या रखना है? कॉश एक्स। 3x के जगह पे मुझे क्या रखना है? कॉश एक्स स्क्वायर। ये हमें मिल गया क्या? गॉफ। इसको ढंग से लिख सकते हो और इसको ऐसे भी लिख सकते हो, 3 कॉश स्क्वायर एक्स। ये अपने को मिल गया गॉफ। अब निकालो आप फॉग। फॉग को हम लिखते हैं एफ जी एक्स, ठीक है। जी एक्स अपने पास क्या है? जी एक्स अपने पास है 3x स्क्वायर। 3x स्क्वायर इसका मतलब है कि x के जगह पर f वाले फलन में 3x स्क्वायर रखना है। यहाँ x के जगह पे क्या रखना है? 3x स्क्वायर रख देना है। रख दिया। अब आप खुद देखो ये चीज़ और ये चीज़ समान है क्या? नहीं है। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से क्या है कि जो गॉफ है वो बराबर नहीं है फॉग के। अरे यार मैं क्वेश्चन नंबर 1 से सीधा क्वेश्चन नंबर 3 में चला आया क्या? देखो क्वेश्चन नंबर 3 में चला आया और मतलब पेजेस आगे पीछे हो गए थे। चलो इसको करेंगे 2 नंबर में तो कर लेते हैं पहले, उसके बाद 2 नंबर वाले में आएंगे ना। पहले 1 नंबर वाला कर लेंगे पूरा। चलो कर दिया है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये क्वेश्चन ऐसे होगा, एग्जाम में आता है, हो गया, ठीक है। पहले नंबर 1 वाला कर लेते, नहीं छूट रहा था हमसे, सॉरी। अब आ जाते हैं 2 का कॉम है, ये दूसरे चैप्टर का क्वेश्चन है। इसको सरलतम रूप में लिखना है, ठीक है। अपन को दिया क्या है? गिवन हमें दे रखा है कॉट इनवर्स 1 के बट्टे में अंडर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस 1, और एक्स का मान 1 से बड़ा लेना है। इसका सरलतम रूप लिखना है आपको। तो बाबू कॉट इनवर्स है, आपको आइडिया लगा कि भैया अंदर तो कॉट में लाना है तभी वो हटेगा, अदरवाइज हटेगा नहीं। आपको पता है कॉट है 1 के बट्टे में, तो इधर नीचे 10 लाना है क्योंकि 1/10 कॉट होता है। तो एक्स की जगह पे क्या रखें? माना एक्स की जगह पे मैं मान लेता हूँ सेक थीटा, ठीक है। रख के देखते हैं यहाँ पर कॉट इनवर्स 1 के बट्टे में एक्स की जगह पे रखोगे सेक स्क्वायर थीटा माइनस K1। आप जानते होंगे क्लास 10th में पढ़ा है आपने 1 + tan स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है? सेक स्क्वायर थीटा। तो अगर प्लस का 1 उधर जाएगा तो -1 हो जाएगा। तो सेक स्क्वायर थीटा -1 की जगह पे क्या रखा जा सकता है? tan स्क्वायर थीटा। आपने एक्स बराबर सेक थीटा माना है तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा? सेक इनवर्स एक्स, ठीक है।
तो रखो यहाँ पर कॉट इनवर्स 1 के बट्टे में, यहाँ पर क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, यहाँ हो जाएगा अपना शेक स्क्वायर थीटा -1 की जगह पर tan स्क्वायर थीटा। ठीक, बाहर अपना है कॉट इनवर्स और ये हो जाएगा अपना 1/tan थीटा, अंडर रूट से बाहर निकाल दिया। ठीक, और 1/tan क्या होता है, कॉट थीटा, कॉट इनवर्स से कॉट हटा, थीटा आ गया। थीटा की जगह पे क्या रख देंगे, थीटा आपने खुद से अज्यूम किया है, क्वेश्चन में नहीं दिया था। जो भी चीज़ आप खुद से अज्यूम करते हो उसको हटाना होता है। तो थीटा की जगह पे आ जाएगा शेक इनवर्स x, ये इसका होगा सरलतम रूप। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी। अगला क्वेश्चन है, हर साल एग्जाम में आता है, सिद्ध कीजिए कि फलन f(x) बराबर मॉडुलस x बराबर 0 पर सतत है। ठीक है, करते हैं, ख नंबर पे आ जाओ। x बराबर 0 पे सतत है, तो देखिए दिया क्या है अपने को, क्योंकि सिद्ध करके दिखाना है तो LHL RHL वाला नियम लगाओगे। फंक्शन x आपको दे रखा है कितना, मॉडुलस x, और x बराबर 0 पे आपको चेक करना है। ठीक है, तो सबसे पहले निकाल लेते हैं हम LHL, लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट h टेंड्स टू 0, किस पे चेक करें, 0 पे, तो 0 माइनस h। ठीक है, तो जहाँ x है वहाँ हमें 0 माइनस h रखना है। लिमिट h टेंड्स टू 0, x के जगह पे रखना है 0 माइनस h, यानी कि माइनस का h रख दिया हमने। तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, ये माइनस का बाहर आके प्लस का हो जाएगा, क्योंकि मॉडुलस है ना, प्लस बना देता है। h के जगह 0 रखोगे तो ये 0 हो जाएगा। तो ये LHL का मान आ गया। अब निकालोगे आप RHL, RHL लिमिट h टेंड्स टू 0, 0 पे चेक करें तो 0 प्लस h। ठीक है, तो ये अपना हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, और 0 प्लस h बोले तो h, x के जगह पे क्या रखना है, h रखना है। चाहे नेगेटिव का हो या पॉजिटिव का हो, बाहर आके वो पॉजिटिव ही हो जाता है। h के जगह 0 रखोगे 0 हो जाएगा। LHL RHL बराबर आ गए। अब हमें फंक्शन 0 पे है, जिस पॉइंट पे उसकी वैल्यू निकालनी है, फंक्शन 0। तो ये क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 0, फंक्शन x। ठीक है, तो लिमिट x टेंड्स टू 0, फंक्शन x क्या है मेरा, ये है। अब x की जगह पर 0 रखोगे, 0 का मॉड 0 होता है। ठीक है, तो लिखोगे समीकरण 1 तो होता है 3 से, समीकरण 1, 2 व 3 से क्या हो जाएगा कि देखो भैया, जो LHL है वो बराबर है RHL के, और बराबर है फंक्शन 0, तीनों चीज़ बराबर है। अतः x बराबर 0 पर फलन सतत है। ठीक है, फलन क्या है मेरे दोस्त, सतत है। ये क्वेश्चन आपका आराम से बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्या बोल रहे हैं कि अवकल समीकरण की घात 2 है। इस अवकल समीकरण की घात, अच्छा घात ज्ञात कीजिए, 2 नहीं है, घात ज्ञात करनी है। तो देखो, अवकल समीकरण की घात ज्ञात करनी है तो पहले कोटि ज्ञात कर लेंगे। कोटि कितनी, अधिकतम कितनी बार अवकलज हुआ है, 2 बार। और जहाँ से, क्योंकि रेडिकल वगैरह नहीं है, जहाँ से हम कोटि चेक करते हैं उसी की पावर में देखना होता है। तो उसकी पावर में कुछ नहीं है, तो 1 लिखते हैं, तो घात अपनी क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। इतना आसान है, इतना ही करना है। अगला क्वेश्चन, ये ऐसे क्वेश्चन है, ये रिपीट मोड में पूछे जाते हैं, ये इस साल भी आएंगे। ये मत सोचो कि ये इसी बार आया था, नहीं, ये इस साल भी आएंगे। ये दावे के साथ कहता हूँ मैं, क्योंकि ये रिपीटेड वाले क्वेश्चन हैं। इसी फॉर्मेट के क्वेश्चन हर साल रिपीट होते हैं। घ नंबर पे आ जाओ। पी ए इतना है, पी बी इतना है, पी बी अपॉन इतना है, पी ए अपॉन बी क्या होगा आपको पता है, पी बी अपॉन ए का जो सूत्र होता है, बी अपॉन है ना, तो क्या होगा, बी इंटरसेक्शन ए, बट्टे में ए है तो ए आ जाएगा। ठीक, तो पी बी अपॉन ए आपको दे ही रखा है 0.18। ए इंटरसेक्शन बी लिखो या बी इंटरसेक्शन ए लिखो, बात एक ही है। तो उसका मान हमें तो निकालना है, इसका मान हमें निकालना है। और पी अपने को दे रखा 0.12। अब ये बट्टे का इधर के गुणे में आ जाएगा, 0.18 गुणा 0.12,
इसको गुणा करोगे, जो भी आएगा वो आपका क्या हो जाएगा, उत्तर। ठीक है, वो आपको क्या मिल जाएगा, उत्तर। तो गुणा कर देते हैं, 12 अट्ठे 96, हासिल लगा 9, 12 कम 12 और 9, 12 और 9 कितना होता है, 21, 12 और 9 21, दशमलव कितने स्थान के बाद लगेगा, 1 2 3 4, तो यहाँ पे दशमलव लग जाएगा, आंसर। इतना आसान क्वेश्चन है। ठीक है, अगले क्वेश्चन में आ जाओ। कह रहे हैं इस सदिश और इस सदिश के बीच का कोण ज्ञात कीजिए। तो अंगा में आ जाओ, मान लेते हैं, माना जो पहला सदिश ए है और दूसरा सदिश को हम बी मान लेते हैं। ए अपने पास है -2y प्लस जे प्लस के 3 के, बी अपने पास है 3i -2j प्लस के। ठीक है, जो कोण निकालने का सूत्र होता है cos थीटा बराबर होता है a डॉट बी बट्टे में परिमाण a गुणा परिमाण b, ये सूत्र होता है। ठीक है, तो मैं परिमाण a और परिमाण b निकाल लेता हूँ, इसलिए परिमाण a, i का गुणज का वर्ग, j का गुणज का वर्ग, j का गुणज कुछ नहीं देगा, k के गुणज का वर्ग करो, 2 दूनी 4 1 9, तो ये आ जाएगा √14। फिर आ जाओ परिमाण b निकालो, परिमाण b निकालोगे, i के गुणज का वर्ग, j के गुणज का वर्ग, k के गुणज का वर्ग, तो 9 4 1, तो ये भी आ गया √14। अब मुझे चाहिए a डॉट बी, तो ये भी अलग से निकाल लेते हैं, चूंकि a डॉट बी, ए का मान है -2y प्लस का j प्लस का 3 के डॉट, बी हमारे पास है 3i -2j प्लस का k। तो आप जानते हैं क्या होता है, i का गुणज i के साथ, 3 दूनी -6 प्लस गुणा माइनस माइनस, 1 दूनी 2 और 3 एकम 3, i का i के साथ, j का j के साथ, k का k के साथ। ठीक है, तो अब देखो 6 2 8, 8 में 3 जोड़ोगे प्लस का, तो माइनस के 5 बचेगा। ओके, सही किया ना हमने, 3 दूनी 6, 2 एकम 2। ठीक है, अब ये मान उठा के रख दोगे, अतः cos थीटा बराबर क्या हो जाएगा, ए डॉट बी का मान है -5 और ये आया था √14, ये भी आया था √14, तो cos थीटा बराबर हो जाएगा -5 बट्टे 14, थीटा बराबर आ जाएगा cos इधर के इन्वर्स में -5 बट्टे 14, आंसर। कोई डाउट, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये सारे क्वेश्चन हमने आराम से बना लिए, सॉल्व कर लिए। पहला वाला हो गया था, दूसरे वाले पे आ जाओ। कह रहे ये जो अवकल समीकरण है इसका आपको व्यापक हल निकालना है। ठीक है, इस अवकल समीकरण का व्यापक हल निकालना है, 9वें चैप्टर का क्वेश्चन है ये। ठीक, दिया क्या है, हमको दे रखा है जो अवकल समीकरण, वो दे रखा है y dx प्लस x माइनस के वाई स्क्वायर dy। किस विधि से हल होगा, कैसे सोचना है, क्या समघाती है, इसकी घात 1 इसकी घात इसकी घात 2, समघाती नहीं है। उसके बाद सोचो क्या x एक तरफ कर सकते हैं, y एक तरफ कर सकते हैं, जी नहीं, वो भी नहीं हो सकता। ठीक है, कि x वाला एक तरफ हो जाए, y वाला एक तरफ हो जाए, इम्पॉसिबल है। तो एक ही ऑप्शन बचता है, रैखिक अवकल समीकरण बना के देख लेते हैं। सो देखो ये है अपना y dx, इसको उठा के उधर ले जाओगे, चिन्ह बदल जाएगा, माइनस वाला हो जाएगा प्लस, प्लस वाला हो जाएगा माइनस dy। रैखिक अवकल समीकरण दो टाइप के होते हैं, एक तो dy बट्टे dx और एक होता है dx बट्टे dy। पहले dx बट्टे dy ट्राई करते हैं, ये dy गुणे में है, इधर आके बट्टे में आ जाएगा, और इधर अपना है वाई स्क्वायर माइनस के x। ठीक है, तो क्या करेंगे, अपना माइनस के x को उठा के इधर ले आओ। एक काम करते हैं, y से पहले ना, तो इधर गुणे में इधर के बट्टे में आ जाएगा,
तो ये हो जाएगा डी एक्स बट्टे डी वाई। ठीक, और बन रहा है क्या, वैसे हम ट्राई करके देखते हैं। वाई स्क्वायर के बट्टे में वाई, एक्स के बट्टे में भी वाई। ठीक है, तो डी एक्स बट्टे डी वाई, ये माइनस वाला इधर क्या हो जाएगा प्लस का, और यहाँ से सिर्फ बचेगा वाई। हाँ, बन तो गया। ठीक है, सेकंड फॉर्म का बन गया। ये एक रैखिक अवकल समीकरण है। ये क्या है, एक रैखिक अवकल समीकरण है। किस रूप का है रैखिक अवकल समीकरण, वो भी लिख लो। ये है डी एक्स बट्टे डी वाई प्लस पी वाई पी एक्स इज टू क्यू के रूप का। जो क्यू होना चाहिए फंक्शन या तो वाई का होना चाहिए या फिर कांस्टेंट होना चाहिए। सिर्फ यहाँ पर वाई बचना चाहिए या कांस्टेंट बचना चाहिए दाईं तरफ, उसी रूप का है। तो यहाँ पी की जगह पर पी क्या होता है, एक्स का गुणज क्या है, 1 बट्टा वाई है। और क्यू क्या है अपना, क्यू की जगह पे भी वाई है। तो सबसे पहले क्या निकालना होता है, समाकलन गुणक। समाकलन गुणक को इंटीग्रेटिंग फैक्टर कहते हैं। इसका सूत्र होता है एक ही पावर में बट्टे में डी वाई है, तो यहाँ डी वाई लगेगा। ठीक है, तो ई पी का मान क्या है, 1 के बट्टे में वाई डी वाई। इंटीग्रेशन करो, तो इंटीग्रेशन जब हम करेंगे तो यहाँ से आपका हो जाएगा 1 बट्टे वाई का इंटीग्रेशन क्या होता है, लॉग वाई, और एक ही पावर लॉग एक्स, एक्स होता है। तो यहाँ से सिर्फ क्या बचेगा वाई। ये फॉर्मूला आप जानते होंगे ना, एक ही पावर लॉग एक्स सिर्फ एक्स के बराबर होता है। तो यहाँ क्या वाई है, तो वाई आ जाएगा। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर अपने को क्या मिल गया, वाई। अब आ जाओ अवकल समीकरण के हल वाले सूत्र में। अतः अवकल समीकरण का हल। ठीक है, तो इसका जो सूत्र होता है वो होता है, देखो यहाँ x है ना, ऊपर dx है, तो x गुणा इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटीग्रेशन q गुणा इंटीग्रेटिंग फैक्टर, यहाँ पर लग जाएगा dy प्लस c। ये सूत्र होता है। ठीक है, मान रखेंगे x इंटीग्रेटिंग फैक्टर अपना है y, q अपने पास है y, और इंटीग्रेटिंग फैक्टर भी अपना है y डी वाई प्लस सी। तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर। वाई स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा, वाई की पावर 3 बट्टे में 3, क्योंकि ये वहाँ पर सूत्र कौन सा बन रहा है, एक्स की पावर एन डी एक्स वाला बन रहा है सूत्र। इसका फॉर्मूला होता है एक्स की पावर एन प्लस 1 बट्टे में एन प्लस 1। 2 में 1 जोड़ोगे 3, वही पावर नीचे आ जाएगा प्लस सी एक्स वाई। ठीक है, तो हमें एक्स का मान निकालना है, तो वाई से दोनों तरफ क्या कर देंगे, भाग दे देंगे। तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर बट्टे 3 सी बट्टा वाई। आंसर ये हमें हमारा व्यापक हल आराम से मिल जाएगा। कोई भी डाउट हो, दिक्कत हो, आप दोबारा देख सकते हैं। ठीक है जी, अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। कह रहे हैं ये जो मैट्रिक्स है इस मैट्रिक्स के बराबर है, तो एक्स वाई जेड के मान क्या होंगे ये आपको बताना है। ठीक है, एक्स वाई जेड के मान क्या होंगे ये आपको बताना है। शानदार क्वेश्चन है। सो घ नंबर पे आ जाओ। दिया है, क्या दे रखा है, एक्चुअली ना लाइट नहीं है और मैं बाहर बैठ के वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि आंधी तूफान चल रहा है, तो हवा चल रही है, इसी वजह से लाइट भी नहीं है, तो बाहर बनाना पड़ रहा है, इसी वजह से पेन पेपर में बनाना पड़ रहा है। ठीक, तो हमको दे रखा है एक्स प्लस वाई 2 5 प्लस जेड एक्स गुणा वाई किस मैट्रिक्स के बराबर है, ये बराबर है 6,2 5,8। ठीक है, इस चीज़ के बराबर है। तुलना कर देंगे, तुलना करने पर देखो ये चीज़ इसके बराबर है, तो 5 प्लस जेड 5 के बराबर है, तो जेड का मान तो आ जाएगा 0। पहला आंसर तो फट से निकल गया।
उसके बाद यहाँ देखो x प्लस वाई, ये चीज़ इसके बराबर होगी। संगत पद के बराबर होता है मैट्रिक्स बराबर होने पर। x प्लस वाई 6 के बराबर है और x गुणा वाई अपना 8 के बराबर है। तो यहाँ से उठा के मैं मान रख सकता हूँ। ठीक है, रख दूंगा। किसका मान रखूँ? y का मान रख देता हूँ। तो यहाँ से y बराबर क्या है अपना 6 माइनस एक्स, रख दो, हल करो। 6x, x गुणा एक्स स्क्वायर, तो माइनस के इधर क्या हो जाएगा प्लस का, प्लस का इधर क्या हो जाएगा माइनस का। गुणा करने पे 8 है, जोड़ने पे 6, 4 दूनी 8। ठीक है, हल करना आता ही होगा। माइनस अंदर गुणा कर देंगे, प्लस गुणा माइनस माइनस होता है। यहाँ से एक जोड़ा, यहाँ से एक जोड़ा, पहले वाले जोड़े से एक्स उभयनिष्ठ, यहाँ से 2 उभयनिष्ठ। जो 2 बार है उसे आप एक बार लिखोगे और जो उभयनिष्ठ निकाला था वो दूसरे वाले ब्रैकेट में। इसको एक बार 0 मानना है, इसको एक बार 0 मानना है। यदि x माइनस 4 बराबर 0 तो माइनस का 4 इधर क्या हो जाएगा प्लस का। यदि x माइनस 2 बराबर 0 तो माइनस का 2 इधर आके हो जाएगा प्लस का 2। ठीक है, तो 2 केस बन गए। केस 1, यदि x बराबर 4 यहाँ रखोगे तो y बराबर अपना 6 माइनस एक्स है। 6 में से 4 घटा दोगे 2 आ जाएगा। ठीक है, ये केस 1 हो गया। केस 2 पे आ जाओ। यदि x बराबर 2 लोगे तो y बराबर अपना 6 माइनस एक्स है। 6 माइनस 2 तो y बराबर आ जाएगा 4। आंसर। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। कह रहे हैं दर्शाइए कि जो फलन है, ठीक है, 7x² माइनस 3 एक वर्धमान फलन है। प्रिंटिंग इतनी अच्छी नहीं आई है लेकिन मैं आपको बता देता हूँ। ये छठे चैप्टर का क्वेश्चन है, बहुत ही आसान सा प्रश्न है। तो ये चौथे का कौन नंबर है? ठीक है, क्या दिया है अपने को? दिया है फलन अपने को दे रखा है fx बराबर 7x² माइनस का 3। अगर x का मान अब 0 से बड़ा होना चाहिए ये बोल रखा है तो ये वर्धमान फलन ही होगा। ठीक है, तो वर्धमान फलन हो या ह्रासमान फलन हो, हमें क्या करना होता है, एक बार अवकलज करना होता है f डैश x। करो अवकलज, 7 बाहर आ जाएगा, x² का अवकलज 2x, कांस्टेंट का अवकलज 0, 7 दूनी 14। चूंकि x का मान आपको हमेशा पॉजिटिव ही लेना है तो इस x का मान तुम कोई भी पॉजिटिव मान रखोगे तो ये हमेशा धनात्मक ही आएगा। तो f डैश x का मान क्या होगा, ये 0 से बड़ा होगा। चूंकि f डैश x का मान 0 से बड़ा है अतः यह वर्धमान है। यही आपको सिद्ध करना था। इतना आसान सा प्रश्न 2 नंबर में। कोई क्वेश्चन बहुत छोटा होता है, कोई क्वेश्चन थोड़ा बड़ा हो जाता है। जैसे इस वाले प्रश्न में आ जाओ, सिंपल सा क्वेश्चन है 10वें चैप्टर का। a प्लस बी और a माइनस बी में से प्रत्येक पर लंबवत मात्रक सदिश ज्ञात करना है। अब आपको a ये दे रखा है, b आपको क्या दे रखा है उतने अच्छे से दिख नहीं रहा है, तो इसका सूत्र बता देता हूँ। देखो, आपको तो पहले क्या करना है, a वेक्टर प्लस b वेक्टर निकालना है और फिर a माइनस b वेक्टर निकालना है। ठीक है, फिर आपको एक नया वेक्टर c निकालना है जो कि क्या होगा a प्लस बी गुणा a माइनस बी से जो आएगा। ठीक है, तो अब फिर प्रश्नानुसार जो आपको निकालने के लिए बोला गया वो निकालना है सी कैप। सी कैप क्या होगा, सी वेक्टर बट्टे में सी का परिमाण। ये जो भी आप निकालोगे उसका परिमाण निकालोगे, उससे भाग दे दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा आंसर। ठीक है, ये आपको निकालना है इस प्रश्न में। ये ए दे रखा है, ये बी दे रखा है, छुपा हुआ है क्या अच्छे से दिख भी नहीं रहा है कि कौन सा प्लस का है माइनस का है। कैसे करना है, सूत्र मैंने बता दिया है, ऐसे करना है। गौर नंबर में आ जाओ। ठीक है, कह रहे हैं कार्तीय समीकरण आपको दे रखा है, इसका सदिश रूप आपको लिखना है। रेखा का कार्तीय समीकरण दे रखा है, हर साल एग्जाम में आता है। ठीक है, अगर आपको मेरी बातों पर विश्वास नहीं है
तो मैंने एक वीडियो भी बनाई थी 8 घंटे की, सारा क्वेश्चन वहीं से है, आप खुद देख सकते हैं। चैप्टर वाइज मैंने पढ़ाया था। उसके बाद जो भी मैंने चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अलग से बनाए थे, मॉडल पेपर कराए थे, सारे पेपर वहीं से आते हैं। ठीक है, सारा क्वेश्चन वहीं से ही आता है। अगर आपको क्रॉस क्वेश्चन चेक करना है तो वीडियो खोल के देख लो, पेपर से मिला के देख लो। ठीक है, जो मैंने पढ़ाया था इस साल उसी में से ही सारा कुछ आया है। ये कार्तीय समीकरण आपको दे रखा है, रेखा का समीकरण, आपको सदिश समीकरण निकालना है। ठीक है, तो यहाँ से बिंदु क्या हो जाएगा, बिंदु ये होता है x1 y1 z1। तो नेगेटिव का पॉजिटिव में लिखा जाता है, पॉजिटिव का नेगेटिव में लिखा जाता है, और नेगेटिव का पॉजिटिव में। ये बिंदु है, तो बिंदु से आपको सदिश a मिल जाता है 5i माइनस का 4j प्लस 6k। और जो बी वेक्टर होता है वो यहाँ से आता है। बी वेक्टर क्या होता है, 3i प्लस का 7j प्लस का 2k। सदिश समीकरण आर वेक्टर बराबर क्या होता है, a प्लस लेमडा बी। ए का मान है 5i माइनस का 4j प्लस का 6k, और बी का मान है 3i प्लस 7j प्लस 2k। आंसर ठीक है जी, आराम से बन गया, कोई दिक्कत नहीं है। अगले क्वेश्चन में आ जाते हैं। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, प्रायिकता चैप्टर नंबर 13 पे आधारित प्रश्न है। इसको भी मैंने बोला था कि एग्जाम में आएगा ही आएगा। ठीक है, तो इस साल भी आना है निश्चित, टेंशन मत लो, इस साल भी आना निश्चित है। कह रहे एक थैले में 4 सफ़ेद, ये पहला थैला है। ठीक है, ये थैला 1 है, जिसमें क्या दे रखा है कि 4 सफ़ेद और 2 काली गेंद है। तो इस थैले में जो कुल गेंद है कितना है, 6 है। फिर आ जाओ दूसरे थैले में, दूसरे थैले में 3 सफ़ेद गेंद है और 5 काली गेंद है। कुल कितनी है, 3 + 5 8 गेंद। ठीक है, हमसे क्या बोला, यदि प्रत्येक थैले में से एक गेंद निकाली जाती है, दोनों गेंद काली होने की प्रायिकता क्या होगी। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है, आसान सा प्रश्न है। ठीक है, इससे भी एक गेंद निकालना है और 2 गेंद निकाल, इसमें से एक, इसमें से एक। ठीक है, तो प्रथम थैले में से, प्रथम थैले से काली गेंद निकालने की प्रायिकता, प्रायिकता का सूत्र क्या होता है, संभव परिणाम बट्टे कुल परिणाम, यही होता है सूत्र। तो इस घटना को मैं PA बोल देता हूँ पहले वाले के लिए। तो संभव परिणाम क्या है, 2, कुल परिणाम है 6, 2 1 कम 2, 2 3 6। समीकरण नंबर 1। अब आ जाते हैं द्वितीय थैले से। ठीक है, द्वितीय थैले से काली गेंद निकालने की प्रायिकता, क्या हो जाएगी, इसको मैं PB बोल देता हूँ। तो संभव परिणाम कितना है, 5, कुल परिणाम है 8। देखो ये थैला और ये थैला अलग अलग थैला है, दोनों में घटनाएं अलग अलग हो रही है, तो ये स्वतंत्र घटना है। ठीक है, स्वतंत्र घटना के लिए क्या होता है, अब लिखेंगे प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार दोनों थैले से काली गेंद आने की प्रायिकता, यानी कि PA और B दोनों में से काली गेंद
और मतलब इंटरसेक्शन। तो स्वतंत्र घटना है, स्वतंत्र घटना के लिए क्या होता है, पी ए गुणा पी बी। तो पी ए का मान है 1/3 और पी बी का मान है 5/8। तो 5 एकम 5, 8 तिया 24, आंसर आ जाएगा 5/24। हो गया, आराम से हो गया। तो ये क्वेश्चन भी आपका बन गया आराम से। बाकी जो प्रश्न है 5 नंबर और 8 नंबर वाले, वो हम नेक्स्ट वाले वीडियो में करेंगे। और ये प्रश्न भी ऐसे हैं, जो सारे प्रश्न मैंने बोले थे आएंगे, 100% एग्जाम में आया और सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। जैसे ये वाला प्रश्न है, R1 R2 समुच्चय तुल्यता संबंध है, सिद्ध कीजिए कि R1 इंडक्शन R2 भी तुल्यता संबंध है। NCERT का पहले चैप्टर का विविध उदाहरण का प्रश्न है। ये NCERT प्रश्नावली चैप्टर नंबर 3 का विविध प्रश्नावली का प्रश्न है। बोला था आएगा, आया। इसको सरल कीजिए, ठीक है। ये मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में कराया था, ये भी आया। न्यूनतम दूरी बोला था आएगा, आ गया। हाँ, इस साल भी आएगा। ये 5वें चैप्टर का क्वेश्चन है, ठीक है। विविध प्रश्न, विविध उदाहरण का प्रश्न है, ये दे रखा है, ये करना है। एकदम आसान सा प्रश्न है, हलवा क्वेश्चन है। उसके बाद यहाँ आ जाओ, ये सिद्ध करना है, साथ सतत की जांच करनी है, सतत अवकलन हर साल आता है। ये क्वेश्चन भी मैंने करा रखा था, ठीक है। ये क्वेश्चन भी मैंने करा रखा था, 10वें चैप्टर का क्वेश्चन है। ये 6ठे चैप्टर का क्वेश्चन है, ये भी मैंने करा रखा था। ये आलेखीय विधि द्वारा 5 नंबर का मैंने बोला था एग्जाम में आएगा। ये 13वें चैप्टर का क्वेश्चन है, एग्जाम में आएगा। ये सारे प्रश्न मैंने करा रखे थे, एक क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो मैंने ना कराया हो, ठीक है। अगर आपको मेरी बातों पर विश्वास नहीं है, आप वीडियो देख सकते हैं, पता लग जाएगा आपको।